जय श्री राम। नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज किस कुंडली में चर्चा का विषय है नौकरी जाने का योग या आजीविका नाश का योग, या इसे आजीविका भंग योग भी कहा जाता है। यानी वह व्यक्ति जिसके जीवन में नौकरी है लेकिन किस समय किस योग के कारण उससे अपने नौकरी खोना पड़ता है, उसका आजीविका नष्ट हो जाता है, या वह सेवा से पदच्युत या मुक्त हो जाता है, या इससे दूसरे शब्दों में हम आजीविका भंग योग भी कह सकते हैं। ज्योतिष विद्वानों ने, मर्मज्ञों ने काफी गहन और अनुसंधान के बाद कुछ ऐसे अशुभ युति ग्रहों का पता लगाया है जिसका अगर युति छठा भाव में होता है और कुछ डिग्री विशेष पर होता है तो उस समय उनके जीवन से सेवा मुक्त होने का या उनका आजीविका का भंग या नष्ट होने का योग बनता है। चलिए जानते हैं कि वह किस तरह का परिस्थिति होगा या कैसे ग्रहों की युति होगा जिससे आजीविका भंग योग हो सकता है। मित्रों, यह लग्न कुंडली है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 नंबर की जो राशि है मेष लग्न का कुंडली है, और ये 6 नंबर जो आप देख रहे हैं छठा भाव, यानी कि यह छठा स्थान जो है ये छठा भाव है, ये दशम भाव है, और दशम से छठा भाव नवम होने के कारण यह आजीविका का भाग्य स्थान बनता है। तो इस प्रकार से छठा भाव नौकरी के लिए एक विशेष भाव बन जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग जानेंगे कि वे कौन से राशि हैं, कौन से ग्रह हैं जिनका युति छठा भाव पे यदि हो तो उस जातक का सेवा मुक्त हो जाता है या उनकी आजीविका में काफी परेशानी उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। मित्रों, यदि जब कभी भी क्रूर राशि मतलब मेष, वृष, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 राशि क्रूर राशि है, और ये क्रूर राशि जब भी छठा भाव में होते हैं, ये 6 नंबर की राशि के जगह मेष राशि हो, वृश्चिक राशि हो, कुंभ राशि हो या वृष राशि हो, ऐसी स्थिति में ये क्रूर राशियों में जब कभी भी शनि, मंगल, राहु या केतु, इन ग्रहों में से किन्हीं 2 ग्रहों के या 2 से अधिक ग्रहों के भी युति हो तो वैसी परिस्थिति में उस जातक का आजीविका का नाश होने की संभावनाएं बन जाती है। मित्रों, मेष राशि जो है वह शनि का नीच राशि है, वृश्चिक राशि केतु का नीच राशि है, जबकि वृश्चिक राहु का नीच है, और कुंभ जो है वह शनि का मूल त्रिकोण राशि है। इन राशियों में ये क्रूर ग्रह या पाप ग्रह कहें, शनि, मंगल, राहु, केतु का योग जब भी होता है, ध्यान देने वाली बात यह है कि युति होने वाले ग्रहों का जो डिग्री होगा वो आपस में 5 डिग्री के अंदर ही होना चाहिए। यानी 5 उनकी दूरी जो हो, उन ग्रहों के परस्पर जो दूरी होगी वह 5 डिग्री या इससे कम हो। और एक बात और ध्यान देंगे कि इन युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव न हो। क्या इन युति ग्रहों पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव न हो, शुक्र, गुरु, बुध, इस तरह से शुभ ग्रहों का प्रभाव न हो, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ये संभावनाएं बनने लगती है कि उनका सेवा से वो मुक्त हो सकते हैं, या नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, या उनका आजीविका का नाश हो सकता है। तो इस तरह से ऐसा एक योग बनता है।
थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से ग्रहों की किस प्रकार की युति होगी। यदि मान लीजिए कि यह छठा भाव है, इस छठा भाव में अगर केतु और शनि का युति हो और यहाँ पर मेष राशि हो, वृष राशि हो, वृश्चिक राशि हो या कुंभ राशि हो, इनमें से किसी राशि में केतु और शनि का युति हो और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव न हो और इनका युति का जो अंश होगा वो 5 डिग्री के अंदर ही होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। तो यहाँ पर आजीविका नाश या आजीविका भंग का योग बनता है। इसी तरह से यहाँ यदि केतु और मंगल का युति हो या फिर केतु और चंद्रमा का भी युति हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन को काफी कष्ट पहुंचाता है, काफी कष्ट देता है ऐसी युति में, जिससे सेवा क्षेत्र में काफी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। मन को पाप बनाकर विभिन्न प्रकार के सेवा क्षेत्र में कष्ट देना शुरू कर देता है। मंगल चंद्रमा की युति हो या मंगल और शनि की युति हो, इन्हीं राशियों में होना चाहिए, मेष, वृष, वृश्चिक और कुंभ राशि यही हो और ग्रहों की युति शनि, मंगल, केतु, राहु, इन्हीं ग्रहों में आपस में युति होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आजीविका नाश का योग बनता है, आजीविका भंग का योग बनता है या सेवा मुक्त होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। मित्रों, मंगल, शनि, राहु और केतु ये आजीविका क्षेत्र में काफी उस समय उथल पुथल मचा के रख देंगे। चंद्रमा तो मन का कारक होता है, कभी कभी जातक को अशुभ फल भोगता या बना ही देता है और वैसी स्थिति में पाप परिणाम या पाप ग्रहों का दृष्टि पड़ जाए तो मानसिक रूप से काफी कष्ट मिलता है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से ये हिंसक राशि जो है और पाप ग्रह, इनका आपस में जब छठा भाव में युति होता है, संयोग होता है, तो नौकरी से या सेवा से हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये थे आज के इस कुंडली में आजीविका भंग का योग को कैसे देखें। आपकी कुंडली हो तो निश्चित रूप से इससे को लगा कर देखें, इस सूत्र को लगा कर देखें, निश्चित रूप से आप पाएंगे कि आपको परेशानी होगी ही होगी। तो आज का यह कुंडली का विवेचन कैसा लगा? यदि आपका इससे कुछ ज्ञान वर्धन हुआ हो, बुद्धि वर्धन हुआ हो तो लाइक करना ना भूलेंगे और मेरे चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आते हैं फिर एक नए समय में एक नई कुंडली चर्चा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।